तो हमें लगता है कि अगर वो 13 तारीख का जो भाषण उन्होंने दिया था गांधी मैदान में, उनका वीडियो अगर कोई उनके सामने ही अगर दिखा पाता। जब वो नहीं थे सरकार में तो उन्होंने 40,000 सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात की थी और खुले तौर पे एक दो लेकिन इसमें तो इंटरवेंशन आ जाता है हमारे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव का, बिल्कुल। क्योंकि सर ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। हम डायरेक्टली तो अपनी बात रख नहीं सकते हैं, इसी कारण से हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव चुना है। मुख्यमंत्री जी भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव ही हैं। तो केवल ब्यूरोक्रेट से नहीं चलता है यहाँ का जो सिस्टम है। उसके ऊपर विधायिका भी है, कार्यपालिका है, तो सब उसमें सबका भागीदारी है। तो हमको जहाँ तक दिखता है कि दोनों मिल के इसमें भागीदार हैं, ऐसा नहीं है कि केवल नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। बीपीएससी टीआरई 2 का नियुक्ति पत्र बट गया, अभ्यर्थी अब शिक्षक भी बन गए, ज्वाइन भी कर लिए, लेकिन सप्लीमेंट्री रिजल्ट का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को आज तक रिजल्ट जारी नहीं किया गया। और आयोग के जो अध्यक्ष थे अतुल प्रसाद, उन्होंने कह दिया था कि ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा ये आदेश आया है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है जारी नहीं की जाएगी। अब हम क्या कर सकते हैं, लेकिन अभ्यर्थी तो परेशान है। उनका कहना था कि जब पत्रांक में ये कहा गया था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी की जाएगी, तो आखिर क्यों जारी नहीं किया गया। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ अभ्यर्थी हैं, उन्हीं से पूछते हैं। सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं किया गया है, क्या कहेंगे। नमस्कार, पहले तो मीडिया दर्शकों मनीष जी और आप लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद, जो हमारी बात को लगातार उठाते आए हैं निष्पक्ष तरीके से। सर, सप्लीमेंट्री रिजल्ट का वादा करके मुकर जाना हमारे साथ तो बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। मुख्यमंत्री जी ने 13 तारीख को जो भाषण दिया था, उनकी अवहेलना करना, अब ये कहाँ तक जायज़ है, ये तो सब कोई समझ सकता है। उनके संज्ञान में ये मैटर है कि नहीं है, ये भी हम लोग अभी पूरे तरीके से जान नहीं पाए हैं। क्योंकि अभी विधानसभा में जैसे कि टाइमिंग को लेके जो बातें हो रही थी, तो थोड़ी देर पहले उन्होंने बोला है कि हमें जानकारी ही नहीं थी कि 9 से लेकर के 5 कर दिया गया है। तो हमें आपको बताना चाहिए था। तो हमें लगता है कि अगर वो 13 तारीख का जो भाषण उन्होंने दिया था गांधी मैदान में, उनका वीडियो अगर कोई उनके सामने ही अगर दिखा पाता, तो शायद वो हमारी बात पे थोड़ा ध्यान देते। नहीं तो अभी तो कोई भी आज हमें नहीं दिख रहा रिजल्ट आता हुआ। यानी नीतीश कुमार को अब कुछ भी याद नहीं रहता है कि क्या उन्होंने कहा है और क्या कानून पास हो रहे हैं। अब याद रहता है, नहीं रहता, उन पे भी बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, हम उनको भी गलत नहीं ठहरा सकते हैं, क्योंकि पूरे राज्य का कार्यभार अपने कंधों पे रख कर के चलाना बहुत ही मुश्किल और बहुत ही ज़िम्मेदारी का काम है। पर अगर हमारा मैटर अगर उनके ध्यान में नहीं है, तो मैं सारे मीडिया बंधुओं से, सारे जो लोग देख रहे हैं, अगर उनका किसी भी तरीके से नीतीश कुमार जी तक प्रयास अपनी बात को रखवा सकते हैं, तो उन्हें ज़्यादा कुछ नहीं 13 तारीख के उनके वीडियो को दिखा दिया जाए, जिसमें उन्होंने कहा था कि बाकी जो रिज़ल्ट बचे हुए हैं, उस पे काम हो रहा है, उस पे काम करवाया जाएगा। और टीआरई 1 में भी जारी हुआ था, तो इसमें भी जारी होना चाहिए। तो ये वीडियो दिखाया जाएगा, तो मुझे लगता है कि उनके संज्ञान में अगर बातें नहीं भी हैं या किसी कारणवश वो भूल गए हैं काम के प्रेशर में, उस पे वो ध्यान देंगे और हमारी माँग को तो सुनी फिर जाएगी। शिक्षा विभाग को क्या जरूरत आन पड़ी कि वो आप लोगों का सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग पहले कर रहे थे, उसके बाद एकाएक कह दिए कि अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। क्या लगता है, क्या वजह हो सकता है। सर, इंटरनल चीज़ों को तो हम पूरे तरीके से उस पे टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, पर कुछ बातें हैं जो कन्फ्यूज़न स्थिति में थी बीपीएससी और शिक्षा विभाग, क्योंकि पहले आप देखिए बीपीएससी मानी जाती है लोक सेवा आयोग, जो कि सिविल सर्विस एग्ज़ाम को कंप्लीट कराने के लिए, असिस्टेंट इंजीनियर के एग्ज़ाम को कंप्लीट कराने के और बड़े लेवल के उच्च स्तरीय एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने के लिए। टीचर का कार्यभार उनको अभी-अभी दिया गया। पहले ये सारी चीज़ें शिक्षा विभाग के अंतर्गत होती थी। तो अचानक से दोनों विभाग में तालमेल अगर आगे-पीछे कुछ भी कारण से होता है, तो मुझे यही वजह लगती है। लेकिन इसमें तो इंटरवेंशन आ जाता है हमारे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव का, क्योंकि सर ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। हम डायरेक्टली तो अपनी बात रख नहीं सकते हैं। इसी कारण से हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव चुना है। मुख्यमंत्री जी भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव ही हैं, और उनकी बात अगर की गई है, तो हम तो बार-बार वही चाहेंगे कि उनकी बात को तवज्जो दी जाए और रिस्पेक्ट के साथ उनकी बात को सुना जाए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए। अतुल प्रसाद ने विदाई समारोह से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। उन्होंने कहा कि ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा ये आदेश आया था कि अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं जारी किया जाए। तो फिर पत्रांक में ऐसा क्यों मेंशन किया गया था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाना चाहिए। हाँ, अतुल प्रसाद के द्वारा आया था स्टेटमेंट, लेकिन 25 तारीख के अतुल प्रसाद सर के ही बीपीएससी का ही लेटर था। उसमें बोला गया था कि कल्याण विभाग का रिजल्ट दिया जा रहा है, एससी एसटी डिपार्टमेंट को छोड़ के उसका बीसी डिपार्टमेंट का। तो उन्होंने खुद मांग की थी शिक्षा विभाग से कि उसका भी रिजल्ट दिया जाए, नहीं तो और मुकदमेबाजी की समस्या और अधिक बढ़ सकती है। तो खुद ही वो तो अपने अपने लेटर में ही बोल रहे थे कि हाँ रिजल्ट जारी करना चाहिए, और उन्होंने ट्वीट भी किया था। तो बाकी तो उन लोग का क्या इंटरनल मैटर हुआ, नहीं दे पा रहे हैं उन लोग, क्या प्रॉब्लम है समझ में नहीं आ रहा है अभी तक। अभ्यर्थी दूर-दूर से आते थे, दूसरे राज्यों से भी आए सप्लीमेंट्री रिजल्ट के हक के लिए लड़ाई लड़ने के लिए, लेकिन उनके साथ तो बिल्कुल निराशा ही हाथ लगा। अगर बात की जाए तो कोई कार्य भी नहीं हो पाया, उनके लिए प्रदर्शन भी उन्होंने किया, अपनी हक की माँग भी की थी। कुछ लोग तो टाई ब्रेकर पे भी थे, कुछ उम्र के वजह से छँट गए थे। अब उन अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खेल आखिर ब्यूरोक्रेट्स कर रही है, तो कहाँ तक के सही लग रहा है आपको?
नहीं, ये भी नहीं कह सकते कि केवल ब्यूरोक्रेट्स ही कर रहे हैं, ये कहना उचित नहीं होगा क्योंकि हम लोग तो केवल ब्यूरोक्रेट से नहीं चलता है यहाँ का जो सिस्टम है। उसके ऊपर विधायिका भी है, कार्यपालिका है, तो सब उसमें सबका भागीदारी है। तो हमको जहाँ तक दिखता है कि दोनों मिल के इसमें भागीदार हैं, ऐसा नहीं है कि केवल कार्यपालिका है, विधायिका भी इसमें ज़िम्मेवार उतना ही है जितना कि कार्यपालिका है। तो दोनों का ज़िम्मेवारी उतना ही है और दोनों मिल के ये सब काम किए हैं। पता नहीं क्या करना चाहते हैं उन लोग, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो 13 तारीख को कहा था गांधी मैदान से कि शेष बचे सीटों पर रिजल्ट जारी होगा, जल्द ही जारी होगा। आप लोग मुलाकात भी किए थे सम्राट चौधरी से, विजय सिन्हा से, क्या हाँ, हुई थी? उन्होंने आश्वासन दिया था कि जल्द ही हम लोग अभी तो नए-नए अभी बने हैं, तो जैसे ही विभागों का बँटवारा हो जाएगा तो कुछ करेंगे, लेकिन आज तक हम लोग कुछ किए नहीं और हम लोग ने कई बार उनसे इंडिविजुअल मिलने का भी कोशिश किया और मिले भी हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई पॉजिटिव नहीं आया। बोले देखते हैं, आज तक कुछ नहीं आया इस तरह यानी का। सिर्फ सत्ता के लिए लोग, हाँ, कह सकते हैं कि सत्ता के लिए लोग हैं आप अपने लोग के अपने हक के लिए लिए बात किए थे, सुशील मोदी कहे थे 40,000 सप्लीमेंट्री जब रिजल्ट। वो नहीं थे सरकार में तो उन्होंने 40,000 सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात की थी और खुले तौर पे 1-2 दिन नहीं थी, कम से कम 1 सप्ताह तक उन्होंने लगातार मीडिया में कई जगह पे बाइट भी है उनका, ट्विटर पे उनका भी अभी भी पड़ा हुआ है कि 40,000 सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए। लेकिन जब वो सरकार में आए, उनकी पार्टी जब सत्ता में आई तो ये बोलना बंद कर दिए, वो अब बोलना शुरू कर दिए कि हम मेरी पार्टी ही 1,75,000 सीटों के लिए करके गई थी पहले से वही सीट आया। लेकिन 1,75,000 में आज भी देखा जाए तो हमको नहीं लगता है कि 1 लाख से सवा लाख से ज़्यादा अभी तक भी शिक्षक बने हैं नए। तो ये थे जो भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं अभ्यर्थी। अब इनका सीधे तौर पे ये कहना है कि अब उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि अगर बात की जाए तो ब्यूरोक्रेट्स का बहाना तो अतुल प्रसाद ने बना दिया कि ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा ये आदेश आया था कि अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं किया जाए। लेकिन ऐसा पत्रांक जारी क्यों किया जाता है जब वो पत्रांक को ही इम्प्लीमेंट में नहीं लिया जाता है और सिर्फ कहा जाता है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाएगा। और ये बात सिर्फ इस वजह से नहीं कहा जा रहा, क्योंकि बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी की गई थी और बीपीएससी टीआरई 2 में कल्याण विभाग का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया गया, लेकिन और जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किए जाने थे वो नहीं जारी किया गया। नीतीश कुमार ने भी मंच से कहा था कि और जो छूटे हुए रिजल्ट है उसे भी जारी की जाएगी, लेकिन शायद नीतीश कुमार तक ये बात पहुंच नहीं पा रही है, ऐसा अभ्यर्थियों का कहना है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लेकर के जो अभ्यर्थी लड़ रहे हैं, अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या उन्हें मिल पाता है या नहीं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहे मीडिया दर्शन। धन्यवाद।